तो आप सभी हैं सैन फ्रांसिस क्लासेस इंग्लिश में मेरे यानी कि प्रिया मैम के साथ। आज हम सभी पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने पढ़े थे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। अब आज उसके आगे हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन को हिंदी में संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। और इसको दूसरे शब्दों में इस तरीके से भी कह सकते हैं, इट शोज़ टाइम, प्लेस, पोजीशन ऑफ अ नाउन। कहने का मतलब ये है कि जो पहली डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, का मतलब कि ये नाउन और प्रोनाउन के पहले लिखा जाता है और इसका उद्देश्य होता है संबंध को व्यक्त करना उस नाउन या प्रोनाउन का जो एक वाक्य में आया है, उसे दूसरे नाउन या प्रोनाउन या दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध व्यक्त करने का। बेसिकली जो प्रपोजिशंस होते हैं वो वाक्य में 3 प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। वो टाइम बताते हैं, वो प्लेस बताते हैं यानी कि समय बताते हैं, स्थान बताते हैं और वस्तु की स्थिति का बोध कराते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो बुक कहाँ पर रखी हुई है? टेबल पर रखी। तो बुक की सिचुएशन, बुक की स्थिति क्या है कि वो टेबल पर रखी है, तो यहाँ पर ऑन क्या हो गया? प्रपोजिशन हो गया। डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज बिटवीन राम एंड श्याम, यहाँ पर मैंगोज़ कहाँ पर हैं इस वक्त? वो राम और श्याम के बीच में बांटने की बात की जा रही है। द कैट जम्प्ड इनटू द रिवर, कैट की स्थिति क्या है, कैट किस स्थान पर है, वो बताया जा रहा है कि कैट कहाँ पर कूद गई, जंप कर गई रिवर में। यहाँ पर साइड में आप इमेज में देख पा रहे हैं कि कुछ प्रीपोजिशंस लिखे हुए हैं, जैसे बिहाइंड होता है किसी चीज़ के पीछे जब कोई चीज़ स्थिर होती है, बिसाइड होता है बगल में के लिए, ऑन होता है किसी वस्तु पर, अंडर होता है किसी वस्तु के संपर्क में रहते हुए नीचे रहने का, और बिटवीन मतलब 2 चीज़ों के मध्य में, यहाँ पे 2 बॉल के बीच में दिखाया जा रहा है। इन एक बॉक्स के अंदर बैठा हुआ दिखाया जा रहा है, इन का मतलब में होता है। इन फ्रंट का मतलब बॉल के सामने बैठाया हुआ दिखाया जा रहा है, तो इसका मतलब कि वो सामने के अर्थ में लिया जाता है। नियर मतलब पास होता है, अबव मतलब ऊपर होता है या उस जो कि स्पर्श ना करे। यहाँ पर प्रीपोजिशंस को और हमने देखा, अच्छे से देखते हैं हम। प्रीपोजिशंस का जब हम टाइम और प्लेस के डायरेक्शन में प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर प्लेस और डायरेक्शन के संबंध में प्रयोग करेंगे। तो लिखा हुआ है प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, इनमें इन आते हैं, बेसिकली ऑन आते हैं और एट आते हैं। जॉन्स हाउस इज़ एट द एंड ऑफ स्ट्रीट, जॉन का घर कहाँ है? स्ट्रीट के यानी कि सड़क के एकदम अंत में है, आखिरी में है। तो यहाँ पर ऐड क्या हो गया? वो स्थिति यानी कि प्लेस बताने के लिए, स्थान बताने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस कौन कौन से होते हैं? टू, इनटू, ऑन टू। मारिया वेंट टू द लाइब्रेरी, मारिया कहाँ गई है? मारिया लाइब्रेरी की तरफ गई है, तो ये दिशा बताने का काम कर रहा है यहाँ पर। यहाँ पर प्लेस के कुछ और उदाहरण लिखे हुए हैं, इन द बॉक्स, ऑन द बॉक्स, अंडर द बॉक्स, नेक्स्ट टू द बॉक्स, बिटवीन द बॉक्सेस, अमंग द बॉक्सेस, इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, बिहाइंड द बॉक्स। इनमें आपको इमेजेस के थ्रू ये पता चल जाएगा कि जो प्रीपोजिशंस होते हैं वो किस स्थिति के लिए प्रयोग होते हैं। Prepositions of time, common prepositions of time are before, after, between, by and up to. Everybody is nervous before examinations. Before जो word यहाँ पर क्या हुआ? समय, यानी कि परीक्षा से पहले सभी क्या होते हैं? नर्वस होते हैं। Preposition satisfying time, यहाँ पर कुछ कार्टून्स के थ्रू लिखा हुआ है, I start work at 8 o'clock. At का प्रयोग हमने कब किया? 8 o'clock यानी कि समय के लिए किया। I don't वर्क ऑन संडे, संडे को भी सिर्फ समय के लिए नहीं होता, दिन, महीने, वर्ष, ये भी जो होते हैं वो क्या होते हैं? समय के अर्थ में प्रयोग होते हैं। तो सेकेंड में क्या लिखा हुआ है? आई डोंट वर्क ऑन संडेज, संडेज को हम काम नहीं करते, तो मतलब समय है कि किस दिन काम नहीं करते? संडे को काम नहीं करते। लेट्स मीट इन अप्रैल, हम कब मिलते हैं? अप्रैल में मिलते हैं, यानी कि मंथ के भी लिए भी हम क्या लगाते हैं? टाइम के लिए यूज़ करते हैं मंथ को। प्रीपोजिशन डिनोटिंग ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब समय अवधि। समय अवधि में हम लिखते हैं फ्रॉम को, अनटिल को, सिंस को, फॉर को। तो लिखा हुआ है आई वर्क फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, मैंने कब से कब तक काम किया? मैं मंडे से फ्राइडे तक काम करती हूँ। आई रीड अ बुक अनटिल
3 o'clock। हमने कब तक बुक पढ़ी? 3 बजे तक बुक पढ़ी। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस आई अराइव्ड। जब तक मैं पहुंची तब तक बारिश हो रही थी। आई एम गोइंग अवे फॉर द वीकेंड। तो मतलब यहाँ पर जितने भी प्रपोजिशंस हैं वो सब क्या बताने का काम कर रहे हैं? समय बताने का काम कर रहे हैं। अगला जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है कंजक्शन। कंजक्शन होता है संयोजक। संयोजक का जो काम होता है वो क्या होता है? इट इज़ यूज टू जॉइन वर्ड्स, 2 और more वर्ड्स और सेंटेंसेस। 2 या 2 से अधिक शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का जो कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। सीता एंड गीता आर ट्विंस। सीता और गीता क्या है? ट्विंस है। तो हमने यहाँ पर ज्वाइनिंग वर्ड कौन सा लगाया? एंड लगाया। सिट साइलेंटली और गो आउट। चुप बैठो या फिर बाहर चले जाओ। और यहाँ पर क्या हो गया? इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। मधु इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। मधु गरीब है लेकिन ऑनेस्ट है। तो यहाँ पर कंजक्शंस को भी जो है हम वो कई तरीके से प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप इमेज के थ्रू देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज़ अ कंजक्शन। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन अगर शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे तो कंजक्शन इज़ जॉइनिंग वर्ड। कंजक्शन के 3 प्रकार होते हैं। बेसिकली कंजक्शंस जो होते हैं वो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, वर्ड्स को जोड़ते हैं, फ्रेजेस को जोड़ते हैं और क्लॉसेस को जोड़ते हैं। हम जब इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब फिर आपको फ्रेजेस और क्लॉसेस के बारे में भी बताएंगे। तो काइंड्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में कौन कौन आते हैं? एंड, और, सो, बट, येट, नॉट, फॉर। ये मोस्टली क्या जोड़ते हैं? सिंगल वर्ड्स को जोड़ते हैं। जैसे अभी हमने जोड़ा था सीता एंड गीता को। तो कोरिलेटिव कंजक्शंस जो होते हैं ईदर और, बोथ, ऐसे यूज्ड इन पेयर जॉइन सिमिलर एलिमेंट्स। मतलब अभी जैसे कहेंगे ईदर सिट साइलेंटली और गो आउट, या तो चुप बैठो या फिर बाहर चले जाओ। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आफ्टर, बिकॉज, सिंस, दो, वाइल, इफ, अनलेस, व्हेन, वेयर, एज सून एज, सो दैट, एक्सेट्रा। एडवर्ब एक्टिंग एज कंजक्शंस। यहाँ पर कुछ एडवर्ब्स भी होते हैं जो कंजक्शन के जैसे कार्य करते हैं। कंजक्शंस का जो कंजक्शंस यहाँ पर दूसरी इमेज में आप देखेंगे। कंजक्शंस आर वर्ड्स दैट कनेक्ट्स 2 सेंटेंसेस टुगेदर। तो यहाँ पर यूज दीज कंजक्शंस कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं। इनको बनाने के लिए, कंपाउंड सेंटेंस को बनाने के लिए एंड, बट और सो का प्रयोग करते हैं। और जो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए प्रयोग होते हैं बिफोर, सिंस, एज, वेयर, ऑल्दो, व्हेन, बिकॉज, व्हाइल, अनटिल, आफ्टर, सो दैट, इनका प्रयोग करते हैं। कंजक्शंस और जो और वर्ड होता है यूज़ करने के लिए, जैसे अभी हमने यूज़ किया था उसको देखेंगे 2 इमेजेस के थ्रू। लिखा हुआ है वी कैन ईट पिज़्ज़ा, वी कैन ईट बर्गर। तो यहाँ पर उसको हमने ज्वाइन किया और से लिखा वी कैन ईट पिज़्ज़ा और बर्गर। या तो हम पिज़्ज़ा खा सकते हैं या फिर बर्गर खा सकते हैं। अगला है इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक अव्यय। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स और इमोशंस ऑफ द हार्ट। हृदय के जो आकस्मिक भाव होते हैं, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो निराशा हो या आश्चर्य हो, उनको हम व्यक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एलास ही इज़ नो मोर विद अस। दुख की बात व्यक्त कर रहे हैं कि वो हमारे साथ नहीं है, तो उसमें हमने क्या लगाया? एलास। हाय, हुर्रे, आर्टी मॉन, ये खुशी को व्यक्त कर रहा है। ये आई वुड लव सम ऑरेंज जूस। दिस आइसक्रीम इज़ डिलिशियस। ये खुशी को व्यक्त करने वाले ये 3 हैं, हुर्रे। या इंटरजेक्शंस के कुछ यहाँ पर एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं जिनके फेसेस से आप, इमोजीज के फेसेस से आप पता कर सकते हैं कि ये कैसे इंटरजेक्शंस हैं। तो आपने अभी तक जो पढ़ा कि हमारे टोटल कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीचेस, टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। मैंने आपको तीनों पार्ट्स में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा डिटेल में बताया। अब इनकी अलग अलग पार्ट्स को हम अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे। कंजक्शंस, प्रोपोजिशंस को वो अगले पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।